दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक ऐसी गलती जो 90% लोग कर रहे हैं और उसी गलती की वजह से ना तो स्किन ठीक हो रही है, ना ब्रेन डेवलपमेंट सही हो पा रहा है, ना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ रहा है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि लोग सप्लीमेंट बदलते जा रहे हैं, लेकिन असली समाधान बिल्कुल अनजान है। फ्लैक्स ऑयल और क्रेल ऑयल नाम तो सबने सुना है, पर कौन सा ऑयल किस बीमारी में देना है, यह अगर आप गलत चुन लेते हैं तो फायदा मिलने की जगह नुकसान हो सकता है। सोचिए, जिससे दिमाग तेज होता है वही यदि कब्ज में दिया जाए तो असर धीमा पड़ जाता है, और जो आंतों में सुधार लाता है वही अगर ब्रेन और नर्वस डिसऑर्डर में दिया जाए तो रिजल्ट कमजोर हो सकता है। तो उसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे बीच में सवाल आता है कि फ्लैक्स ऑयल दिया जाए या क्रील ऑयल, और लोग इसी कंफ्यूजन में गलत चुनाव कर लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। दोनों अलग अलग परिस्थितियों में ज़्यादा असरदार साबित होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये आते कहाँ से हैं। फ्लैक्स ऑयल पूरी तरह से वीगन है और प्लांट बेस्ड स्रोत से प्राप्त होता है, जिसे अलसी फ्लैक्सोइड के बीज से निकाला जाता है। जबकि क्रील ऑयल एक समुद्री मछली क्रील से प्राप्त होता है, यानी यह फिश बेस्ड सोर्स है। दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, लेकिन फर्क उनके अवशोषण, एब्जॉर्प्शन और सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस पर डिपेंड करते हैं। क्रील ऑयल में ओमेगा 3 फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म में होता है, जिसे शरीर द्वारा तेज और बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब अवशोषित किया जाता है। जबकि फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 3 अल्फा नीलोनिक एसिड ALA के रूप में होता है, जिसे शरीर को EPA और DPH में बदलने की जरूरत पड़ती है। इसलिए उसका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन क्रील ऑयल की तुलना में थोड़ा कम होता है। यही वजह है कि क्रील ऑयल का असर जल्दी दिखाई देता है, जबकि फ्लैक्स ऑयल धीरे धीरे लेकिन सुचारू कंटिन्यू रूप से काम करता है। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में कौन सा बेहतर है। दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लाभदायक है, लेकिन उनके प्रभाव का क्षेत्र अलग है। फ्लैक्स ऑयल में LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन को कम करने में विशेष रूप से मददगार है, जबकि क्रील ऑयल ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने में ज़्यादा प्रभावी है, जो दिल के रोगों के लिए काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। यानी यदि लक्ष्य दिल से संबंधित समस्याओं की रोकथाम है तो क्रील ऑयल ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन अगर पेट, कब्ज या गट फ्लोरा असंतुलन की समस्या हो तो फ्लैक्स ऑयल काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि यह पाचन और आंतों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। स्किन एलर्जी, जलन, सूजन से जुड़ी समस्याओं में भी फ्लैक्स ऑयल अधिक लाभ देता है, क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्षमता बहुत मजबूत होती है। दिमाग, नर्वस सिस्टम और ब्रेन विकास जैसी स्थितियों की बात करें तो क्रील ऑयल को फ्लैक्स ऑयल पर स्पष्ट बढ़त मिलती है, क्योंकि इसमें पहले से ही EPA DHA सक्रिय रूप में मौजूद होते हैं, जो दिमागी कार्य, मेमोरी, ध्यान, नर्वस सेल्स और मोटर मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। पैरालिसिस, ब्रेन डिसऑर्डर्स और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में क्रील ऑयल अत्यधिक उपयोगी माना गया है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए EPA और DHA महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके अभाव में बच्चों में मानसिक विकास से जुड़ी जटिलता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में क्रील ऑयल फ्लैक्स ऑयल की तुलना में ज़्यादा उपयोगी है। इसी के साथ कैंसर के संदर्भ में दोनों ही लाभदायक है, लेकिन फिर भी उनका तरीका अलग है। फ्लैक्स ऑयल में मौजूद लिग्निन कैंसर कोशिकाओं के निर्माण व बढ़त वाले आइसोटोप को कम करने में मदद करता है, जबकि क्रील ऑयल कैंसर सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके शरीर की रिकवरी प्रक्रिया को बढ़ाता है। यानी कि फ्लैक्स ऑयल और क्रील ऑयल दोनों कैंसर के मामलों में उपयोगी हो सकते हैं, परंतु वो अलग अलग प्रक्रियाओं के प्रोसेस के माध्यम से परिणाम देते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी फूड सप्लीमेंट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि जितने भी फूड सप्लीमेंट मैं बता रहा हूँ ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ खाने योग्य है। तो अपने डॉक्टर और हेल्थ कंसल्टेंट से ज़रूर जानकारी लें, उनसे सलाह लें, फिर इनका उपयोग करें। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण अंतर जानना आवश्यक है। क्रील ऑयल में एक अतिरिक्त सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो इसे सूजन, हृदय रोग, कोशिकाओं की सुरक्षा और एंटी एजिंग में अधिक प्रभावी बनाता है। वहीं दूसरी ओर फ्लैक्स ऑयल में मरकरी मौजूद नहीं होता, क्योंकि यह पौधे से प्राप्त होता है, जबकि मछली स्रोत होने के कारण क्रील ऑयल में मरकरी की थोड़ी मात्रा पाई जा सकती है।
इसलिए सेंसिटिव लोग यानी कि संवेदनशील व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरी बात का निष्कर्ष यही है कि अगर हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम या बच्चों के विकास में आपको क्रिल ऑयल देना सर्वोत्तम होगा। उसी प्रकार से अगर स्किन में प्रॉब्लम है, कब्ज है, पाचन है, एलर्जी व गट हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप फ्लैक्स ऑयल आप दे सकते हो। साथ ही साथ कैंसर में दोनों को उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन कार्य प्रणाली अलग है। और जैसा कि हमने बताया है कि कोई भी गंभीर बीमारी हो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसी के साथ एलडीएल कम करने में फ्लैक्स ऑयल ज़्यादा प्रभावी है। एलडीएल कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट से जुड़ी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में क्रिल ऑयल ज़्यादा प्रभावी है। तो दोस्तों आज हमने आपको विस्तार से डिटेल में समझाया है कि फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल में कौन बेहतर है। और सच तो ये है कि दोनों में कोई भी कमज़ोर नहीं है, बस दोनों का उपयोग का जो क्षेत्र है, लेने का तरीका है और अंदर शरीर में जाकर कार्य जो प्रणाली है वो अलग हो सकती है। अक्सर लोग सुनकर ही फैसले ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि स्वास्थ्य में निर्णय लेने से पहले जानकारी बहुत आवश्यक है। क्रिल ऑयल शरीर द्वारा तेजी से अवशोषित होता है क्योंकि इसमें मौजूद है EPA और DHA, और DHA पहले से ही सक्रिय रूप में मिलते हैं। इसलिए हार्ट, ब्रेन, मेमोरी, बच्चों के विकास, पैरालिसिस और नर्वस सिस्टम जैसी स्थितियों में इनका असर बहुत तेजी से हो सकता है। वही फ्लैक्स ऑयल में पूरी तरह से वीगन और सुरक्षित प्लांट बेस्ड स्रोत है जो थोड़ी धीमी लेकिन स्थिर और सुरक्षित तरीके से काम करता है, खासकर स्किन, इन्फ्लेमेशन, पाचन, कब्ज, गट हेल्थ, इम्यूनिटी और LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये बहुत ही अधिक प्रभावशाली साबित होता है। इसके अलावा यह जानना भी जरूरी है कि बड़ी गंभीर स्थितियों में भी दोनों का योगदान होता है, लेकिन वहाँ पर भी दोनों का तरीका अलग अलग है। फ्लैक्स ऑयल में लिग्निन मौजूद होता है जो कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकने में मदद कर सकता है, जबकि क्रिल ऑयल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके रिकवरी की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। यानी कि असली जीत तब होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस बीमारी में ले सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य के निर्णय अंदाजे या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि ज्ञान और समझ पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि सही समय पर सही विकल्प चुना जाए तो शरीर सिर्फ स्वस्थ नहीं होता बल्कि वर्षों तक स्वस्थ बना रहता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी दिल, दिमाग और स्वास्थ्य के लिए मूल्यवान लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी वैज्ञानिक और वास्तविक हेल्थ फैक्ट्स आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ध्यान दें, ये जो जानकारी हमने दी है ये कोई मेडिसिन नहीं है और न ही किसी प्रकार का ट्रीटमेंट है और न ही अल्टरनेटिव है मेडिसिन का। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे जानकारी लें और उनके अनुसार ये जो भी फूड सप्लीमेंट है इनका उपयोग करें। धन्यवाद।